आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के अकाउंट सेक्शन को। साथियों, बहुत ज़्यादा प्रयास हमने किए हैं, बीकॉम, एमकॉम और वो सब सफल प्रयास रहे हमारे। अब तक हम अपने चैनल पर बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और अन्य कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करा रहे थे, परंतु आज मुझे फील हो रहा है कि जिन न्यू कमर्स के लिए हमने अपना चैनल क्रिएट किया था, जिन भाई बंधुओं के लिए हमने अपना चैनल क्रिएट किया था, जो हमारे शुरुआत में साथी, जो हमारे ज़रूरत के पात्र होते हैं, जैसे 11th कॉमर्स का जो बच्चा होता है, वो जब स्टार्टिंग में कॉमर्स लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि वो कॉमर्स की सी भी नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में हमने 11th से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाले थे, जिसका अच्छा रेस्पॉन्स हमें प्राप्त हुआ। और आज हम जो है 12th को यथावत यानी कि विधिवत पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर आपके लिए तैयार हो गए हैं और आज से हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप का। साथियों, पहले तो मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड अकाउंट्स के सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो आपको 30% जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस इस बार भी मिलेगा। अब मेरा ज़्यादा ना कहते हुए बहुत ही थोड़े से शब्दों में केवल इतना कहना रहेगा आपसे कि आप केवल मात्र इतना प्रयास करें कि हमारे चैनल पर आप कंटिन्यूसली बने रहें। आपको कंटिन्यू एक वीडियो जरूर मिलेगी जो आपकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करेगी। साथियों, हम आपको न केवल पढ़ाई से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट्स और आपके साथ जो है मिलकर के बातें बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगी। और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है और मैं पहले दिन को आपके लिए अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाला हूँ अपने इस टॉपिक को। मेरा टॉपिक का नाम है, आपको समझ में आ रहा होगा, वन ऑफ द हार्डेस्ट लगता है ये सभी को कि जो साझेदारी होती है ये बहुत ही डरा देती है बच्चों को। 12th के बच्चों के लिए ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर आकर के बच्चा सोचता है कि ये पता नहीं क्या है और बहुत ही हार्ड है। 12th यूपी बोर्ड स्पेशल भाई, मेरे सभी सभी जो हमारे 12th के यूपी बोर्ड वाले छात्र हैं उन सभी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कॉमर्स की दुनिया का पार्ट बने। आप यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर दें, जिससे आने वाले समय में आपके लिए सभी वीडियोस जो हैं आपके स्क्रीन पर मौजूद हों। तो आज मैं आपको बताऊंगा साझेदारी खाते क्या होता है, इसका सामान्य परिचय बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है, कॉमर्स के किसी भी विषय में आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको किस तरह से समझना है ये जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए रेक्टिफिकेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉमर्स एक आर्ट और साइंस वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप हर चीज को रट के नहीं लिख सकते और यहाँ पर हर चीज को अपने मन से नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको दोनों चीजों का प्रयोग करना है, आर्ट्स का भी प्रयोग करना है और साइंस का भी प्रयोग करना है। तो फटाफट जानते हैं साझेदारी क्या होती है। आज साझेदारी का अर्थ और परिचय आज हम जानने वाले हैं। तो साझेदारी का अर्थ क्या होता है, देखिए, एक छोटी सी भूमिका जमाते हैं और फिर आपसे बात करेंगे। साझेदारी आपने देखी होगी, एक मैच खेलते हैं क्रिकेट का मैच, तो उसमें क्या है, कमेंटेटर बोलता है काफी अच्छी पार्टनरशिप या काफी अच्छी जो है साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई है, दोनों खिलाड़ियों ने 51 रन 55 रन ऐसे करके इस साझेदारी में जोड़े हैं। तो ये साझेदारी हो गई, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा ये जो शब्द आएंगे ना ये बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे, इसलिए मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं। स्वेच्छा से किसी वैध, ये भी आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं, व्यवसाय को चलाने, उसके लाभों को आपस में बांटने, लाभों को आपस में बांटने साथियों, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं, तथा उसमें निजी धन लगाने, संपत्ति, श्रम तथा कुशलता को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, साझेदारी कहलाती है। ये तो थी एक ओरली साझेदारी की एक ओरली परिभाषा। अब साझेदारी एक्ट आया है 1932, साझेदारी एक्ट है 1932। साझेदारी एक्ट यानी कि 1932 में क्या बताया गया साथियों, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 1932,
अधिनियम क्या होते हैं मेरे भाई? अधिनियम का मतलब होता है कुछ रूल एंड रेगुलेशन का पूरा लेखा जोखा। तो साझेदारी एक्ट 1932 की अंडर सेक्शन यानी कि धारा 4 में पार्टनरशिप को जो है डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या दी है साझेदारी एक्ट 1932 में? यहाँ पे मैं आगे भारतीय भी जोड़ देता हूँ। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा यानी कि सेक्शन 4। साथियों, जब भी आप एग्जाम में लिखने के लिए जाएंगे तो आप इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये है क्या? आपकी कला, ठीक है। और ये क्या है? ये यूनिवर्सल है। ये इनकी आपका जो है खोजबीन करके यानी कि जो आपने बिल्कुल एज इट इज, आप इसमें धारा 4 की जगह 5 नहीं लिख सकते, आप 1932 की जगह 1935 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आपको अपने मन से बना करके यानी कि अपना कला का प्रयोग करना है, लेखन दक्षता का प्रयोग करना है, और यहाँ पर आपको याद करने का प्रयोग करना है। अब आपको क्लियरली बताता हूँ कि साझेदारी अधिनियम 1932 की सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। तो आप देखिए, यहाँ पे कहते हैं साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है, उन व्यक्तियों का समूह है जो स्वेच्छा से ऐसे कारोबार को करने, लाभ विभाजन करने के उद्देश्य से किसी एक व्यक्ति को सहमति प्रदान करते हैं। रटना नहीं है, आपको साझेदारी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे साथियों। अब मैं साझेदारी को और अच्छी से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई भी हो सकती हैं। देखिए, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सपोज कीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, आपके दिमाग में भाई साझेदारी आ गया है, तो साझेदारी को अच्छे से समझाएंगे। ए और बी व्यक्ति रामलीला के लिए मान के चलिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जो है गांव में निकलते हैं दोनों एक साथ। तो अब इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू करा, तो क्या इसे हम साझेदारी कहेंगे? नहीं भाई, दिस इज नॉट कॉल्ड ए साझेदारी। साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले तो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है साझेदारी का। साझेदारी में जैसे मान के चलिए, रन वाली बात बता रहा हूँ, दो खिलाड़ी हैं, रन मार रहे हैं, उन्होंने सहभागिता निभाई, सब कुछ किया, कुशलता भी करी, लेकिन यहाँ पे लाभ कमाना, जो लाभ वाला पॉइंट है वो तो नहीं हो रहा ना पूरा, तो ये भी साझेदारी नहीं है। ठीक, लड़का लड़की की शादी होती है, जोड़ी बनती है, आगे तक जीवन यापन करने के उद्देश्य से आगे रहते हैं साथ में, दिस इज नॉट कॉल्ड ए साझेदारी आल्सो। ठीक, ये भी साझेदारी नहीं है। तो साझेदारी क्या है? साझेदारी है स्वेच्छा से, जबरदस्ती आप किसी को साझेदार नहीं बना सकते। वैध काम होना चाहिए आपका, अवैध काम के लिए साझेदारी नहीं हो सकती। आपस में लाभ बांटने के उद्देश्य से काम किया जाता है, ठीक है। अपना धन भी इसमें लगाना पड़ता है, यानी कि ये नहीं है कि धन नहीं लगाएंगे, संपत्ति लगानी पड़ेगी, श्रम भी लगाना पड़ेगा, और अपना कुशलता का प्रयोग भी करना पड़ता है, और वही क्या कहलाती है? साझेदारी यानी पार्टनरशिप कहलाती है। साथियों, ये जो लोग मिलते हैं एक साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से, इनको बोलते हैं क्या? पार्टनर, पार्टनर बोलते हैं। और इनके बीच जो सहमति होती है, यानी कि जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है सहमति के बाद साझेदारी। ठीक, और इनकी सहमति से जो व्यवसाय करने का काम ये शुरू करते हैं, जो व्यवसाय शुरू करते हैं, उस व्यवसाय के नाम को कहते हैं फर्म। फर्म का नाम, वो फर्म का नाम होता है साथियों, वो फर्म कहलाती है। आप एक नई चीज और जान रहे हैं आज की, फर्म क्या होती है? आपने फर्म बहुत बार सुना होगा,
तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से एक साथ किसी कारोबार को शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उस कारोबार को क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। और जो शुरू कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है साथियों, इतना हुआ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपकी जीरो से जेड तक, ए से जेड तक की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करेंगे हम कभी भी अपने आप पर अभिमान नहीं करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि अपने पर अभिमान किया जाए, क्योंकि हम शून्य से शिखर की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग, आप सभी की सहभागिता और आप सभी का प्रेम हमें हमेशा से चाहिए होगा। मैंने पहले ही सोचा था कि मेरे 1 लाख जो व्यूज हो जाएंगे तब मैं 12th का जो है बोर्ड, जो है यूपी बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर शुरू करूंगा। तो आपको ये समझ में आया। एक चीज और मैं आपको बोल दूं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ करके आपको अच्छा फील होता है तो आप एक ही चैनल से जुड़ जाएं। एक चैनल से जुड़ेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप अन्य चैनलों से जुड़ेंगे जा करके, एक चैनल के बाद दूसरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर मिस्त्री का घर बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए मेरा केवल मात्र इतना कहना है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो उसके बाद हमें समय दीजिए और अपने आप को भी समय दीजिए कि हम आपके जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है हमारा, जो ट्यूअल कम्युनिकेशन है हमारा, टू वे कम्युनिकेशन बनाए से हमारे द्वारा जो बात कही जा रही है वो आपको समझ में आने लगे। तो उसमें समय भी लग जाता है कभी कभी। ठीक है साथियों, अब मैं इसे हटा रहा हूँ और अब मैं आपको बता रहा हूँ साझेदारी के लक्षण या फीचर्स कह लेंगे आप, तत्व कह लेंगे आप, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं कह लेंगे। ठीक है, इस छोटी सी वीडियो में हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट हमें अच्छा करना है। साझेदारी के लक्षण या फिर विशेषताएं, ठीक है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होंगी? तो सबसे पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। यदि 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तो पार्टनरशिप किसके साथ करोगे आप? ठीक। और ये जो व्यक्ति हैं साथियों, ये कानून की दृष्टि से, कानून की और शारीरिक यानी कि भौगोलिक, भौतिक रूप से, भौतिक लिख देता हूं चलिए, फिजिकल रूप से योग्य होने चाहिए। चोर डकैत को नहीं बना सकते या पागल आदमी को नहीं बना सकते। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, जो गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, देखिए, और ये बड़े बड़े एग्जाम में भी आ जाता है। गैर बैंकिंग जो साझेदारी होते हैं, गैर बैंकिंग साझेदारी जो होती है उसमें जो है अधिकतम जो हमारे पार्टनर होंगे, अधिकतम साझेदार जो हो सकते हैं आपके, वो 20 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं? अधिकतम 20। और मिनिमम तो आपको पता ही है, मिनिमम कितने होंगे? 2। ये मैक्सिमम है साथियों, और मिनिमम हो गए 2। ठीक। और जो बैंकिंग साझेदारी बैंकिंग वाली जो साझेदारियां हैं या बैंकिंग वाली जो फर्म है, इनकी अधिकतम जो होती है, अधिकतम साझेदार इसमें 10 हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 10 और मिनिमम तो 2। मिनिमम तो 2 चाहिए ही चाहिए, 2 व्यक्ति नहीं होंगे तो साझेदारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद अनुबंध होना जरूरी है भाई। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। सहमति नहीं होगी, इसका मतलब एग्रीमेंट, सहमति नहीं होगी तो पार्टनरशिप किस बात की भाई? एग्रीमेंट होने के बाद ही तो पार्टनरशिप होगी। ठीक। इस एग्रीमेंट में ये हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर को जो है पैसा लगाना पड़े, कोई बुद्धि भी लगा सकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है काम करेगा। कोई व्यक्ति पार्टनर बनना चाह रहे है, उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो वो पैसे से पार्टनर बन गया। कोई व्यक्ति मैनेजमेंट स्किल अच्छी रखता है तो वो मैनेजमेंट स्किल देगा वहां पर, इसलिए उसको पार्टनर बना लिया। हो सकता है उसकी मैनेजमेंट स्किल इतनी अच्छी हो कि उसे पैसा नहीं लगा रहा हूं, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा लेकिन पार्टनर बन सकता है वो। ठीक, तो ये कंडीशन लग जाएंगी। ठीक। कारोबार अथवा व्यापार का होना, बिना व्यापार के कोई पार्टनरशिप नहीं। व्यापार का होना, कारोबार का होना। अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, धर्मार्थ काम के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मान लो, मैंने तो एक एग्जाम्पल पहले ही दे दिया
किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं, भंडारा कराने के लिए कर रहे हैं, या फिर ज़कात निकालने के लिए आप घर घर जा रहे हैं, तो उस काम के लिए जो पार्टनरशिप होगी, उस काम के लिए जो आप 4-5 लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप कब होगी भाई? तो पार्टनरशिप तो तभी होगी जब आप व्यापार करेंगे, ठीक है। किसी भी धर्म वाली चीज को आप जो है आइदर वे में ना लेके जाएं, किसी और वे में ना ले जाएं, क्योंकि मेरा एक एग्जाम्पल देने का था। तो इस वीडियो में अगर हमने कोई भी चीज बोली है तो उसको आप जो है इशू बनाने की कोशिश या इशू बनाने का जो है फैक्टर ना समझे, ठीक है। कारोबार बनाने के बाद साथियों उद्देश्य जो है उसका लाभार्जन का ही होना चाहिए। अगर लाभार्जन का उद्देश्य नहीं होगा, ठीक, तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्या कि भाई साझेदारी का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए और उसे साझेदारों में परस्पर बांटना चाहिए, ठीक है। परस्पर साझेदार, अगर क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि लाभ तो बांट देते हैं, साझेदारी का मतलब ये नहीं है कि ये जरूरी है कि हानि भी बटे। भाई ऐसे पार्टनर भी होते हैं उन्हें हानि नहीं चाहिए, उनको हानि का मतलब नहीं है, लाभ मिलेगा तो रख लेंगे, ठीक है, हानि अपने आप बहन करो। तो वो बहुत तगड़े पार्टनर है भाई, वो इन्वेस्टर है, पैसा लगा रहे हैं इसलिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है असीमित और पृथक दायित्व, ठीक। खाली पार्टनर बनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मिटा रहा हूं भाई, ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है, लिखते जाइए, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। असीमित दायित्व क्या भैया? असीमित दायित्व का मतलब हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटीज। तो कोई कैपिटल लगाएगा, कोई मैनेजमेंट देखेगा, यानी कि उनका अलग अलग रोल भी होगा भाई। कोई लेबर वर्क में काम करेगा, तो सबके अलग अलग काम भी होंगे। ये नहीं कि पार्टनरशिप बनाया चलो भैया पैसा लेना है, लाभ कमाना है बस। ट्रांसफर ऑफ हित का हस्तांतरण करना है, यानी कि कोई भी पार्टनर जब चाहे अपने हिस्से को बेच करके निकल सकता है, यानी कि अपने हिस्से की जो साझेदारी का भाग है उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे को, ठीक है। लेकिन उसके लिए सभी पार्टनर की सहमति होगी तब, ठीक है, हित का हस्तांतरण। तो साथियों इसमें क्या है, साझेदारी में बिना सभी साझेदारों की सहमति के कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। सभी पार्टनर की क्या चाहिए? सहमति चाहिए, कंसेंट चाहिए। जब तक सभी साझेदारों की कंसेंट नहीं होगी, सहमति नहीं होगी, भाई तुम नहीं जा सकते ऐसे। या फिर आगे आएगा वीडियो में तब हम बताएंगे आगे क्या हो सकता है, ठीक। और साझेदारों की संख्या तो मैंने बताई दी, न्यूनतम और सब कुछ। फिर पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, ये भी बता दिया मैंने कि पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है, ठीक। भैया आपके पास तगड़ी स्किल है, आप मैनेजमेंट अच्छा संभाल सकते हो, नहीं लगा रहे, आपके पास लेबर है, आपने 50 बंदे लेबर के रख रखे, मैं क्यों पैसा लगाऊंगा, लेबर के रूप में पैसा दे तो रहा हूं मैं, ठीक। तो ओवरऑल आज आपको कैसा लगा इस पार्टनरशिप के बारे में समझ के? ये तो थी शुरुआत, आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। और इस वीडियो को पसंद आपने किया हो तो लाइक ठोक दें, सब्सक्राइब चैनल जरूर करें, साथ ही साथ शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।